नमस्कार, निर्मल शिव भक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग नारद मुनि और मेरू पर्वत से जुड़ी एक घटना पर चर्चा करेंगे। किस प्रकार नारद मुनि मेरू पर्वत से उलझ गए और मेरू पर्वत को उसके अहंकार का सजा भी उन्होंने दिलवाया। बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कथा है। इस कथा को जानने के लिए अंत तक वीडियो में बने रहें और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार देवर्षि नारद भ्रमण पर निकले। उनके हाथ में वीणा थी जिसे बजाते चले जा रहे थे और मुख से नारायण नारायण का जाप भी करते जा रहे थे। भक्तिभाव से भरे नारद जी चले जा रहे थे कि अचानक उन्हें मार्ग में बाधा दिखाई पड़ी। उन्होंने देखा एक विशालकाय पर्वत मार्ग में है जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। यह मेरू पर्वत था। नारद जी ने विनम्रतापूर्वक मेरू पर्वत को प्रणाम किया और मार्ग छोड़ने की विनती की। मेरू पर्वत ने अकड़कर कहा, देखो नारद, मार्ग तो केवल विशिष्ट लोगों के लिए ही छोड़ता हूँ, बाकी सब तो मार्ग बदल कर जाते हैं। मेरू के शब्दों में छिपे अहंकार को नारद मुनि ताड़ गए। नारद मुनि ने पुनः विनम्रतापूर्वक कहा, हे पर्वत श्रेष्ठ, मार्ग बदलने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, परंतु आज मुझे जल्दबाजी में आगे जाना आवश्यक है, अतः यदि आप मार्ग दे दें तो बड़ी कृपा होगी। मेरू ने पुनः अकड़कर कहा, मैंने कहा ना कि मैं केवल विशिष्ट व्यक्तियों के लिए ही मार्ग छोड़ता हूँ, और तुम कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं हो। फिर भी यदि तुम्हें जल्दबाजी है तो मेरी परिक्रमा करके जा सकते हो। नारद जी को इस बार बहुत क्रोध आया, परंतु उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण रखा और मन ही मन मेरू को एक सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने मेरू से पूछा, क्या आप देवराज इंद्र के कहने पर रास्ता दे सकते हैं? मेरू ने अकड़ कर कहा, मैं किसी देवराज की बात भी नहीं मानूंगा। नारद ने कहा, अच्छा, यदि जल के देवता वरुण मार्ग देने को कहें तो? मेरू ने झुंझलाकर कहा, हाँ, वरुण के कहने पर भी मार्ग नहीं दूंगा। नारद ने कहा, तो अब आप ही बता दें किसके कहने पर आप मार्ग देंगे? मेरू नारद के इन सवालों से काफी झुंझला गया था, सो उसने कहा, अब मैं किसी के कहने पर भी तुम्हें मार्ग नहीं दूंगा, तुम जाओ यहां से। नारद यही तो चाहते थे। वह मेरू को ऐसी स्थिति में लेकर आ गए थे जहां वह अपने अहंकार और क्रोध के कारण अनुचित निर्णय ले सकता था। नारद ने अंतिम प्रहार करते हुए कहा, तुम्हें ब्रह्मा जी की सौगंध है, क्या तुम पवन देव की बात भी नहीं मानोगे? मेरू ने उसी झुंझलाहट और क्रोध के आवेश में कह दिया, हाँ हाँ, मुझे ब्रह्मा जी की सौगंध है, मैं किसी के कहने पर तुम्हें मार्ग नहीं दूंगा, पवन देव के कहने पर भी नहीं। यह सुनकर नारद जी बहुत जोर से हंस पड़े और मेरू को भी आभास हो गया कि नारद ने उन्हें वचन के जाल में फंसा दिया है। पवन देव पर्वतों के राजा माने जाते हैं और सारे पर्वत उनके अधीन हैं। अपने ही राजा के विरुद्ध ब्रह्मा जी की सौगंध लेकर मेरू को अपनी भूल का आभास तो हो चुका था, परंतु अहंकार इंसान को झुकने नहीं देता, बल्कि अपनी गलती पर अड़ जाना सिखाता है और यहीं से पतन का प्रारंभ होता है। वही मेरू के साथ भी हुआ। मेरू ने कहा, नारद, अब जो भी हो, तुम्हें मार्ग किसी भी हाल में नहीं दूंगा। नारद जी सीधा पवन देव के पास गए और सारी बात बता दी। पवन देव को अपना अपमान महसूस हुआ। उन्होंने कहा, मैं अभी इस मेरू को मजा चखाता हूँ। पवन देव मेरू के समीप गए और पूरे वेग से बहने लगे। इस वेग से जंगली जीव घबराकर भागने लगे, पेड़ उखड़ने लगे, परंतु इतने विशाल पर्वत को उखाड़ना आसान न था। मेरू भी दृढ़ता से स्वयं को संभाले हुए था, परंतु उसका हिम्मत वेगशाली पवन के सामने लड़खड़ाने लगा। तभी सौभाग्य से मेरू का मित्र और भगवान विष्णु का सवारी गरुड़ वहां आ गया और अपने विशाल पंखों से मेरू को पवन के वेगशाली झोंकों से बचाने का प्रयास करने लगा। यह लड़ाई पूरे 1 वर्ष तक चलती रही। फिर एक दिन श्रीहरि विष्णु को कहीं जाना था। उन्होंने पुकार लगाई गरुड़ के लिए और गरुड़ मित्र धर्म छोड़कर अपना कर्तव्य निभाने चला गया। मेरू अकेला पड़ गया और पवन देव का वेग ज्यादा देर सहन नहीं कर पाया और मस्तक विहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरू को अहंकार का दंड मिला। इस कथा का सार यह है कि क्रोध में अथवा भावुकता में तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हम सही निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते। इस कथा से दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमें जब अहंकार का दंड देती है तब हमारा अभिमान के साथ साथ सम्मान भी घायल हो जाता है। ओम।